हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आप लोग जहाँ भी हों, जैसे भी हों, हमेशा खुश रहा कीजिए एंड लोगों को भी खुश रखने की कोशिश किया कीजिए। आप एक चीज़ ज़रूर किया कीजिए कि आप कभी भी आपकी वजह से किसी और को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि हमें रियलाइज़ नहीं होता बट हम सामने वाले को कभी कभी इतना हर्ट कर देते हैं कि सामने वाला चुप सा हो जाता है। बस इस बात का ख्याल रखिए कि आपके वर्ड किसी की आवाज़ ना छीन लें, उसे खामोश ना कर दें। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दो जिस्म एक जान, अब आगे। अनाया ने जैसे ही डोर खोला, सामने खड़े शख्स को देख शॉक हो गई और कहा, आप यहाँ? वो शख्स सोफे पर अपने एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाए हुए बैठा था। उसके हाथों में सिगार सुलग रही थी। चेहरे पर एक चमक, आंखों में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। उस शख्स ने सिगार की लंबी कस ली और सोफे से उठा। क्यों? हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी इस रूम का डोर खुला। अनाया और वो शख्स खामोश हो गए। दिया ने कहा, अनाया। दिया आगे कुछ कहती सामने खड़े शख्स को देख उसकी आवाज़ उसके गले में अटक गई। दिया ने अंदर आते हुए उस शख्स को देखते हुए कहा, हेलो सर। उस शख्स के चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया और उसने कहा, हेलो बेटा। तभी उस रूम का डोर एक बार फिर खुला। अमें जैसे ही अंदर आया, वो भी सामने खड़े शख्स को देख सरप्राइज होते हुए कहा, हेलो सर। अमें की नज़र जैसे ही अनाया पर गई, उसने देखा अनाया एकटक उस शख्स को देख रही थी। अमें अनाया के साइड में खड़े होते हुए अनाया को देखते हुए कहा, अनाया, ये इस कॉलेज के ट्रस्टी और अनिरुद्ध के डैड तेज सिंह ओबरॉय हैं। कुछ देर पहले दोनों जैसे एक दूसरे से बात कर रहे थे और दिया के आने पर अचानक चुप हो गए थे। अनाया ने अनजान बनते हुए कहा, हेलो मिस्टर ओबरॉय। दिया ने अनाया के बाजू पकड़कर उसे इशारा करते हुए धीरे से उसके कान में कहा, अनाया, तुम सर कह सकती हो। तेजी ने अपने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, जहाँ तक हमें पता है आप दोनों। तेजी ने अमें और दिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप अनिरुद्ध के फ्रेंड्स हैं, बट ये कौन है और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? अमें कुछ कहता है इससे पहले अनाया तेजी के सामने आई और कहा, हेलो मिस्टर ओबरॉय, आई एम अनाया सिंघानिया। अनाया ने आगे कहा, आपके बेटे अनिरुद्ध का प्यार, उसका जिद और जुनून है हम। आप हमें इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो हमें इस दुनिया की बुरी नज़रों से बचा के रखना चाहते हैं। अनाया के इस तेवर देख अमें और दिया का मुंह खुला का खुला रह गया। तेजी जैसे कुछ बोलने को हुआ, अनिरुद्ध ने जैसे धीरे धीरे होश आ रहा था, उसने बेहोशी की हालत में कहा, अनाया। अनाया जैसे ये सुना, उसने तेजी को नज़रअंदाज किया और भाग के अनिरुद्ध के पास गई और बेड की साइड बची जगह में बैठते हुए अनिरुद्ध का हाथ पकड़ लिया और अनिरुद्ध को ऊपर हल्का सा झुकते हुए कहा, आप ठीक हैं? अनिरुद्ध ने अनाया की आवाज़ सुन धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके सामने खूबसूरत सा चेहरा, झील सी ऐसी आंखें जो आंसुओं से भरी थी। अनाया का चेहरा रोने की वजह से सुर्ख लाल हो गया और भीगी भीगी पलकें बार बार झपक रही थी। अनिरुद्ध ने अनाया को देखते हुए एक झटके में बेड से उठ अनाया को गले लगा लिया। तभी अनिरुद्ध की मुंह से चीख निकल गई, आह! अनाया ने जैसे ही चीख सुनी, वो अनिरुद्ध से दूर होने को हुई। अनिरुद्ध ने अपने एक हाथ से उसे अपने और करीब करते हुए कहा, प्लीज़ ऐसे ही रहो ना, मत जाओ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। अनाया ने अपने एक हाथ से अनिरुद्ध को पकड़ते हुए दूसरे हाथ से अपने आंसुओं को पोंछते हुए तेज जी को देखते हुए कहा, हम कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर हम आपके लिए किसी से लड़ना भी पड़े तो हम लड़ेंगे, लेकिन आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। अनाया जैसे ही ये कहा, तेज जी अपनी जलती हुई आंखों से उसे देख रहे थे।